हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर की 6 यूनिट कैश बुक फिनिश कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पहले चेक करेंगे कि हमारे मे 26 के आरटीपी में कोई कैश बुक का क्वेश्चन है क्या। यदि क्वेश्चन होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे और यदि नहीं होगा तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे और अपनी यूनिट का कंप्लीट रिविजन करेंगे। बेटा ये हमारी मे 26 की आरटीपी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके चेक कर लेते हैं क्या इसमें कोई कैश बुक का क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट पेज में तो नहीं है। फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जर्नल एंट्री जो अपन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो अपन पढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे। सब्सिडरी बुक्स के बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और रेक्टिफिकेशन एरर के बाद किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एंड देन आपका आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। हाँ, हमारी मे 26 की आरटीपी में कैश बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम जो कुछ भी पढ़ाई किए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं किसमें, अपने कैश बुक यूनिट में, उन सारे कॉन्सेप्ट्स का जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, ठीक है सर। तो सबसे पहला टॉपिक जो अपन कैश बुक यूनिट में पढ़े थे वो क्या था, वो था हमारा कि सर कैश बुक का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बेटा कैश बुक आपकी ऐसी बुक है, या मैं कह सकता हूं कि कैश बुक आपका ऐसा रजिस्टर है जिसमें आप सारे कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करोगे, ठीक है सर। दूसरी बात क्या कि आपकी जो कैश बुक है वो एक इकलौती ऐसी बुक है हमारी अकाउंटिंग की जिसको अपन सब्सिडरी बुक भी कहते हैं और प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, एक एक करके अपन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं सब्सिडरी बुक क्यों कहते हैं। बेटा क्या होता है कि जब भी आपके कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं, जैसे अपन जनरल में रिकॉर्ड करते थे, ठीक है सर। बिकॉज ऑफ दिस रीजन अपन क्या करते हैं, कैश बुक को क्या कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री अपन किसको कहते थे, हमारी सब्सिडरी बुक्स को, ठीक है। दूसरा क्या, कैश बुक को अपन क्या प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं। बेटा कैश बुक को अपन प्रिंसिपल बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपकी कैश बुक है ना वो आपके कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का पर्पस सर्व करती है। कैसे करती है सर, बेटा हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यस सर, उसमें सारे अकाउंट्स के बैलेंस शो करते हैं, यस सर करते हैं। सारे अकाउंट्स के बैलेंस हमें कहां से मिलते हैं सर, लेजर बुक से मिलते हैं। मगर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस आपको कहां से मिलेगा सर, कैश बुक से मिलेगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम कैश बुक को लेजर का पार्ट मानते हैं और लेजर हमारा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट होता है, इसलिए हम कैश बुक को भी प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद सर हम पढ़े थे काइंड्स ऑफ कैश बुक। हमारी कैश बुक कितने प्रकार की होती हैं सर, मेनली हमारी कैश बुक 2 प्रकार की होती है, मेन कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। और फिर मेन कैश बुक को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। अब अपन एक एक करके सबको समझते हैं, ठीक है सर। सबसे पहला आता है कि हमारी मेन कैश बुक, उसके अंदर भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, हमारी सिंपल कैश बुक क्या होती है, ठीक है सर। हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है सर। सिंपल कैश बुक हमारी ऐसी कैश बुक है जिसमें अपन क्या करेंगे, केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कैश रिसीट और कैश पेमेंट, ठीक है। इस बुक में अमाउंट का एक ही कॉलम होता है, ठीक है, और वो भी कैश अमाउंट ही रिकॉर्ड होता है, वहां पे केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन के अमाउंट ही रिकॉर्ड करते हैं बस, ठीक है। आपकी सिंपल कैश बुक एक ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट की तरह दिखती है, ठीक है सर, जिसमें अपन लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, रिसीट ऑफ कैश, सारे कैश रिसीट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। राइट हैंड साइड में अपन क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और एट द एंड ऑफ द पीरियड अपन क्या करते हैं, अपन कैश बुक को बैलेंस करते हैं जैसे अपन लेजर अकाउंट्स को करते थे, ठीक है सर। अब अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल कैश बुक में केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि टोटल ऑफ रिसीट कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम। क्या, टोटल ऑफ रिसीट कॉलम is always greater than or equal to क्या, टोटल ऑफ पेमेंट कॉलम। यस सर, हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जितना कैश होगा हम उतना ही पेमेंट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो हम पेमेंट कर नहीं पाएंगे, ठीक है सर। और जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो भी आपका रिसीट कॉलम और पेमेंट कॉलम का डिफरेंस आएगा उसको अपन डेबिट बैलेंस की तरह ट्रीट करते हैं। और डेबिट बैलेंस है इसलिए हम उसको पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे ताकि दोनों कॉलम का टोटल टैली हो जाए और उस पीरियड के लिए हम कैश बुक को क्लोज कर सकें, ठीक है। अभी क्या डेबिट बैलेंस है तो अपन कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, अपन बाई बैलेंस शीट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट पीरियड में हम जिस साइड का बैलेंस है उस साइड रिकॉर्ड करेंगे, मतलब डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड टू बैलेंस बीटी की तरह रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखे थे, हमारी सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट देख के तो सर लग रहा है ये कोई लेजर अकाउंट है। हाँ बेटा, आपकी सिंपल कैश बुक एक ऑर्डिनरी अकाउंट की तरह अपीयर होती है।
आपके कैश बुक में भी दो कॉलम होते, दो साइड होते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड 4 कॉलम, दोनों साइड 4 कॉलम होते हैं, डेट, रिसीट, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पेमेंट, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, ये था क्या, ये थी हमारी सिंपल कैश बुक। अब अपन पढ़ेंगे क्या 2 कॉलम कैश बुक, जिसको अपन डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ठीक है सर, डबल कॉलम कैश बुक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं ऑन ईच साइड। ठीक है, एक कॉलम तो आपका कैश हो गया। ठीक है सर, दूसरा कॉलम क्या होगा, दूसरा कॉलम या तो आपका डिस्काउंट होगा या तो आपका बैंक होगा। क्या होगा, दूसरा कॉलम या तो आपका डिस्काउंट होगा या तो आपका बैंक होगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपकी 2 कॉलम कैश बुक 2 प्रकार की होती है। एक तो होगी क्या, कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, दूसरी होगी कैश प्लस बैंक कॉलम कैश बुक। क्या, एक तो होगी कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, एक होगी कैश प्लस बैंक कॉलम कैश बुक। अब अपन एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं क्या, कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक क्या होती है। बेटा कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में अमाउंट के 2 कॉलम होंगे ईच साइड। यस सर, 2 कॉलम होंगे, एक तो कैश होगा, दूसरा डिस्काउंट होगा। ठीक है, रिसीट साइड आप क्या रिकॉर्ड करोगे सर, रिसीट साइड हम रिकॉर्ड करेंगे, रिसीट साइड हम कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल कैश रिसीव्ड। ठीक है, और डिस्काउंट कॉलम में क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, डिस्काउंट कॉलम में हम रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट अलाउड। बेटा आप मेरे को ये बताओ, आपको पैसा किससे मिलता है सर, हमें पैसा मिलेगा डेटर से। ठीक है, अब डेटर से आपको पैसे मिलने वाला है। ठीक है, हम किसी को डिस्काउंट क्यों देते हैं और कब देते हैं सर, हम जनरली कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए देते हैं। मेरे को पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा, डेटर से मिलेगा। तो डेटर से जो पैसा मिलेगा वो मैं रिसीट साइड रिकॉर्ड करूंगा। यस सर, और डेटर मेरे को जल्दी पैसा दे दे इसलिए मैं उसको डिस्काउंट अलाउ करूंगा ना बेटा, उसको मैं डिस्काउंट दूंगा ना। यस सर, उसको हम डिस्काउंट देंगे। इसका क्या मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि जो रिसीट साइड है उसके कैश कॉलम में आप रिकॉर्ड करोगे क्या, एक्चुअल कैश रिसीव। डिस्काउंट कॉलम में आप क्या रिकॉर्ड करोगे, डिस्काउंट अलाउड। अब अपन चलते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में 2 कॉलम है। हाँ सर, 2 कॉलम है, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। ठीक है, आप किसे पेमेंट करोगे सर, हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे या किसी वेंडर को पेमेंट करेंगे जिससे हमने कोई सर्विसेज ले रखी है। ठीक है सर, आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे या किसी एक्सपेंस वेंडर को करोगे। यस सर, करेंगे। ठीक है, अभी सामने वाला आपको डिस्काउंट क्यों देगा, सामने वाला आपको डिस्काउंट क्यों देगा, या कि फिर इसको ऐसा समझो कि आप सामने वाले को जल्दी पेमेंट क्यों दोगे, आप सामने वाले को जल्दी पेमेंट क्यों करोगे सर, हम सामने वाले को जल्दी पेमेंट करेंगे क्यों, क्योंकि वो हमें कैश डिस्काउंट दे रहा है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, क्या दे रहा है, कैश डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब आपको कैश डिस्काउंट मिल रहा है। यस सर, हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब पेमेंट साइड कैश कॉलम में आप रिकॉर्ड करोगे एक्चुअली कैश पेड। ठीक है, और डिस्काउंट कॉलम में आप रिकॉर्ड करोगे क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है सर, ये जो हमारी कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक है, कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक है सर, क्या हम इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। यस सर, आप इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक है उसमें 2 कॉलम है, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। कैश कॉलम को तो आप बैलेंस करोगे, क्यों, क्योंकि कैश आपका बैलेंस शीट का पार्ट होता है, मगर डिस्काउंट कॉलम को आप बैलेंस नहीं करोगे, इसको आप टोटल करोगे। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट सर आपका क्या होता है, आपका पीएनएल आइटम होता है, आपका पीएनएल आइटम होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये एट द एंड ऑफ द पीरियड पीएनएल अकाउंट में इसका बैलेंस ट्रांसफर करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा सर जो भी डिस्काउंट अलाउड कॉलम का, मतलब रिसीट साइड के डिस्काउंट कॉलम का जो भी टोटल होगा उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किधर डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में। और जो भी पेमेंट साइड के डिस्काउंट कॉलम का, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड का जो टोटल होगा उसको अपन सर क्रेडिट करेंगे। किधर क्रेडिट करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट में। सर क्यों कर रहे हैं सर, हम अपनी कैश बुक में पोस्टिंग कर तो रहे हैं बेटा, आप अपनी कैश बुक में 1 साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग कर रहे हो, 2nd साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करना अभी भी बाकी है। वो आप कहां करोगे, लेजर में, उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में करोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्या, कैश प्लस बैंक कॉलम कैश बुक क्या होती है। बेटा कैश प्लस बैंक कॉलम कैश बुक आपकी ऐसी कैश बुक है जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक। मतलब आप इसमें कैश ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड आप क्या रिकॉर्ड करोगे, कैश कॉलम में एक्चुअली कैश रिसीव्ड, बैंक कॉलम में बैंक रिसीव्ड। ठीक है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड आप क्या रिकॉर्ड करोगे, कैश कॉलम में एक्चुअली कैश पेड, बैंक कॉलम में बैंक पेमेंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड आप क्या करोगे, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम दोनों को बैलेंस करोगे। क्यों, क्योंकि दोनों आपके बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखे थे कि हमारी डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 कॉलम है, डिस्काउंट और बैंक और कैश। ठीक है, ये देखो क्रेडिट साइड भी डिस्काउंट और बैंक एंड कैश। ठीक है, इसके बाद सर हम क्या पढ़े थे, इसके बाद हम पढ़े थे हमारा 3 कॉलम कैश बुक। बेटा 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है सर, ऐसी कैश बुक जिसमें अमाउंट के 3 कॉलम हो, सर वो 3 कॉलम कौन कौन से होंगे बेटा, एक तो होगा आपका बैंक। ठीक है, एक तो होगा आपका कैश, एक तो होगा आपका डिस्काउंट। मतलब आप ऊपर जो पढ़ के आए, कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम कैश बुक, कैश प्लस बैंक कॉलम कैश बुक, उन दोनों को मर्ज कर दो, आपका 3 कॉलम कैश बुक बन जाएगा। ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक के केस में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो
हमसे एग्जाम में गलती हो सकती है। सबसे पहला क्या, कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है, यदि आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस कमेंस कर रहे हो, ठीक है सर, आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यदि वो कैपिटल आप कैश में ला रहे हो, क्या कर रहे हो, कैश में ला रहे हो, ठीक है, इन दैट केस आप अपनी कैश बुक में रिसीट साइड तो एंट्री करोगे मगर कैश कॉलम में करोगे। किधर करोगे, कैश कॉलम में करोगे। यदि आप वही कैपिटल को, यदि जो आप कैपिटल के लिए अमाउंट लेके आ रहे हो उस अमाउंट को आप डायरेक्टली बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हो, इफ द अमाउंट इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इन दैट केस आप उस ट्रांजेक्शन को किधर रिकॉर्ड करोगे, रिसीट साइड ही रिकॉर्ड करोगे मगर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है सर, अपन डिस्क्रिप्शन क्या देंगे, टू कैपिटल, क्यों, क्योंकि अपन कैपिटल के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद था कॉन्ट्रा एंट्रीज। सर कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है बेटा, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें आपके कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों इन्वॉल्व हो, उन ट्रांजेक्शन की जो जनरल एंट्री हम पास करते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है सर, यदि बेटा आपका कैश क्या, आपका कैश आप क्या कर रहे हो, कैश क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में, कैश कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। ठीक है, दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, कैश और बैंक। यस सर, आपके दोनों अकाउंट आपके कैश बुक में प्रेजेंट है, आपके दोनों अकाउंट आपके 3 कॉलम कैश बुक में प्रेजेंट है। आपको बस ध्यान देना है, क्या देना है, आप क्या कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में। जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, डेबिट द रिसीवर, यस सर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश को क्रेडिट करोगे, यस सर। बैंक को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। तो जो आपकी कैश बुक हो गई, कैश बुक के रिसीट साइड आप बैंक कॉलम में एंट्री करोगे मगर कैश बुक के पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड आप कैश कॉलम में एंट्री करोगे। क्यों सर, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और वो दो के दोनों अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, आपके 3 कॉलम कैश बुक में प्रेजेंट है, इसलिए सर। दूसरा क्या, आप क्या कर रहे हो, कैश विड्रॉ कर रहे हो, कहां से विड्रॉ कर रहे हो, बैंक से विड्रॉ कर रहे हो। एंट्री क्या बनेगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक इज पेइंग, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मतलब इस बार आप क्या करोगे, कैश बुक के डेबिट साइड, रिसीट साइड में आप कैश कॉलम में एंट्री करोगे मगर कैश बुक के क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड आप क्या करोगे, बैंक कॉलम में एंट्री करोगे। आपका कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट सब कुछ कहां है, सब कुछ आपके कैश बुक में प्रेजेंट है। ठीक है सर, अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्रीज रिकॉर्ड करोगे अपनी कैश बुक में, आपको हमेशा सी मार्क करना पड़ेगा, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा, किधर, लेजर फोलियो कॉलम में। ठीक है, अब कॉन्ट्रा एंट्रीज की कोई फर्दर पोस्टिंग नहीं होती, क्यों, क्योंकि दो अकाउंट कौन कौन से हैं, कैश और बैंक, और दो के दोनों कहां प्रेजेंट है, दो के दोनों आपके प्रेजेंट है किसमें, कैश बुक में, 3 कॉलम कैश बुक में। आगे बढ़ते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में समझते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक, इसमें दो सिनेरियो इन्वॉल्व होंगे। पहला क्या, आपको चेक रिसीव हुआ, दूसरा क्या, आपने चेक इशू किया। एक एक करके अपन समझते हैं। ठीक है सर, बेटा जब आपको चेक रिसीव होगा तो आप क्या एंट्री मारोगे, आप एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, जो आपको पैसा देगा वो। ठीक है सर, अब आपको चेक रिसीव हुआ, आपने जनरल एंट्री मारी। ठीक है, मतलब क्या, आपने कैश बुक में बैंक साइड में, कैश बुक में बैंक कॉलम में, कैश बुक में रिसीट साइड के बैंक कॉलम में एंट्री रिकॉर्ड कर दी, क्या, चेक रिसीव होने की। ठीक है सर, और रेफरेंस दे दिया रिस्पेक्टिव पार्टी का। अब आप जब चेक लेके गए बैंक, तो क्या हुआ, चेक आपका डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक फेल्स टू कलेक्ट द पेमेंट। क्या आपको एक्चुअल में पैसा मिला, नहीं मिला सर। फिर आपने बैंक अकाउंट क्यों डेबिट मारा, पार्टी का अकाउंट क्यों क्रेडिट मारा, गलत कर दिए ना आप, यस सर हम गलत कर दिए। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एंट्री रिवर्स कर देंगे, पार्टी के अकाउंट को फिर से डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट को फिर से क्रेडिट कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, जो क्रेडिट साइड होगा, ठीक है, उसके बैंक कॉलम में अपन एंट्री कर देंगे। मतलब जब अपने को बात को समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है सर, समझा दीजिए। जब अपने को क्या था, जब अपने को चेक रिसीव हुआ, क्या हुआ, जब चेक रिसीव हुआ, जब आपको चेक, ठीक है, रिसीव हुआ तो आपने किधर एंट्री मारी होगी, रिसीट साइड, यस सर, रिसीट साइड बैंक कॉलम में एंट्री मारी होगी, यस सर। रेफरेंस किसका दिया होगा, वो पार्टी का, टू पार्टी अकाउंट। ठीक है, मगर क्या आपको एक्चुअल में पैसा मिला, नहीं मिला सर। जब आप बैंक गए तो क्या हुआ, आपका चेक डिसऑनर हो गया। और जब चेक डिसऑनर हो गया और आपने यहाँ पे ये एंट्री मार रखी है, जब आपका चेक डिसऑनर हो गया और आपने ये एंट्री मार्क कर रखी है, तो आपका कैश बुक का बैलेंस और आपकी पासबुक का बैलेंस मैच होगा, नहीं होगा सर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी कैश बुक करेक्ट करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आपको पैसा मिला नहीं, लेकिन आपने अपनी कैश बुक के हिसाब से ऐसा दिखा दिया है कि आपको पैसा मिल गया है। तो हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, जब आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में अपन क्या करेंगे, सेम अमाउंट से एंट्री मार देंगे। क्या एंट्री मारेंगे, बाई पार्टी को रेफरेंस देते हुए। मतलब आपने एंट्री क्या मार दी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इधर पे एंट्री मारी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, यहां पे क्या एंट्री मारी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है,
ये क्या था बेटा, ये था हमारा जब अपने को चेक रिसीव होगा और चेक डिसऑनर होगा तब अपन क्या करेंगे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइड दूसरा, अब अपन आगे चलते हैं और अपनी दूसरी साइड को समझते हैं। मतलब क्या, चेक तो डिसऑनर हुआ, मगर कौन सा चेक डिसऑनर हुआ, जो चेक आपने इशू किया था, जो चेक आपने इशू किया था। जब आप चेक इशू किए तब आप क्या करोगे, सर मैं बैंक अकाउंट क्रेडिट करूंगा और पार्टी का अकाउंट डेबिट करूंगा, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट करूंगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट करूंगा। जब मैंने चेक इशू किया तब, मतलब आपने अपनी कैश बुक के पेमेंट साइड के बैंक कॉलम में क्या कर दिया, आपने क्रेडिटर को पेमेंट करना दिखा दिया है। जैसा आप क्रेडिटर को पेमेंट कर चुके हो ये दिखा दिए हो, मगर जब आपका क्रेडिटर बैंक गया, चेक प्रेजेंट किया, तो चेक क्या हुआ सर, डिसऑनर हो गया, मतलब नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब नॉट पेड ऑन प्रेजेंटेशन, क्रेडिटर को पैसा नहीं मिला। अब आप क्या करोगे, आपने तो अपनी बुक में दिखा दिया कि आप क्रेडिटर को पैसा दे दिए हो और बैंक से पैसा बाहर भी दिखा दिया, बैंक से पैसा जाना भी दिखा दिया, मगर क्या एक्चुअल में पैसा गया, नहीं गया। यदि आप इस एंट्री को करेक्ट नहीं करोगे तो आपके बैंक की पासबुक और आपकी कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं होगा, ठीक है सर। तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही डिसऑनर हुआ, जैसे ही मेरे को क्रेडिटर इन्फॉर्म करेगा भाई चेक डिसऑनर हो गया, या कैसे भी मेरे को पता चलेगा कि मेरा इशू किया गया चेक डिसऑनर हो गया, मैं तुरंत एंट्री रिवर्स कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, तुरंत एंट्री रिवर्स कर दूंगा। मतलब जो एंट्री मैंने चेक इशू करते टाइम पास की थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं उसको रिवर्स कर दूंगा। मतलब क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मतलब क्या कंफ्यूज नहीं होने का, अच्छे से सुनने का। कैश बुक के पेमेंट कॉलम में, कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में आपने एंट्री की थी, बैंक अकाउंट क्रेडिट किया था, यस सर। अब आप क्या करोगे, कैश बुक के डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड क्या करोगे, बैंक अकाउंट फिर से डेबिट कर दोगे और पार्टी का रेफरेंस दे दोगे, तो आपकी क्या होगी, कैश बुक सही हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंडोर्स चेक। पहले तो समझो इंडोर्स चेक होता क्या है। इंडोर्स चेक का मतलब है आपको आपके डेटर ने पैसा दिया, श्री राम ने आपको चेक दिया, पैसा नहीं दिया, चेक दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का चेक दिया, और आपका एक क्रेडिटर था श्याम, ठीक है, आपने वही चेक क्या कर दिया, सेम टाइम पे क्या कर दिया, सेम टाइम पे या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद क्या कर दिया, श्याम को दे दिया। इसको कहते हैं चेक इंडोर्समेंट। मतलब किसी और का चेक आपने किसी और को दे दिया, कोई और आपको चेक दिया था पेमेंट करने के लिए, पर आप खुद ना रखे वो चेक किसी और को दे दिए, इसको बोलते हैं चेक इंडोर्समेंट। अभी मेरी बात को समझना, जब आप चेक इंडोर्स करोगे, यहाँ पे बाउंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडोर्समेंट की बात हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिसऑनर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इंडोर्समेंट की बात हो रही है। जब आपने क्या किया, चेक इंडोर्स किया, ठीक है, यदि आप सेम डे पे कर रहे हो, मतलब यहाँ से राम के पास से चेक आया, आपने श्याम को दे दिया, तब तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर, एंट्री तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। राम ने पैसा दे दिया तो उसको क्रेडिट करोगे, श्याम को आपने दे दिया तो श्याम को डेबिट करोगे, यस सर करेंगे, मगर कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक को अननेसेसरी बल्कि नहीं करेंगे, अपनी जनरल बुक में एक जनरल एंट्री मारेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्यों, मैंने चेक दे दिया उसको, राम अकाउंट क्रेडिट, क्यों, क्योंकि राम ने चेक दे दिया मेरे को, ठीक है। ये जनरल एंट्री अपन पास करेंगे कब, कब करेंगे और कहां करेंगे, हम करेंगे तब जब हम सेम डे पे चेक इंडोर्स कर रहे हैं, जिस दिन चेक मेरे को मिला उसी दिन मैं चेक इंडोर्स कर रहा हूं, तो मैं अपनी जनरल बुक में रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन सपोज आज मेरे को चेक मिला, मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1 दिन बाद किसको, अपने क्रेडिटर को चेक इंडोर्स कर रहा हूं, अपने पास नहीं रख रहा हूं, चेक इंडोर्स करूंगा ही करूंगा, चाहे आज करूं, चाहे कल करूं, चाहे परसों करूं। इस सिनेरियो में मैं क्या कर रहा हूं कि आज ना करके मैं कल कर रहा हूं चेक इंडोर्स, ठीक है। अब सर आज आपको चेक मिला, आपको उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, तब तो आपका एंड ऑफ द डे का बैलेंस मैच होगा, यस सर। तो जब आपको चेक मिला तो आप उसको क्या करोगे, अपने बैंक अकाउंट में एंट्री मार दोगे, मतलब अपनी कैश बुक के डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड बैंक कॉलम में एंट्री मार दोगे कि राम से आपको चेक मिल गया, राम से आपको पैसा मिल गया है, ठीक है। चेक क्लियर नहीं हुआ, चेक मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, आपको एक क्रेडिटर था श्याम, रोज मुंह उठा के आ जाता था, आप बोले ले भाई तो ये वाला चेक लेके चला जा और आप कल से अपना मुंह मत दिखाना, ठीक है। आपने क्या किया, चेक दे दिया श्याम को, ठीक है। कब दिया, सेकंड डे दिया। तो आपने जो पैसे आने की एंट्री अपने कैश बुक में कर रखी है, उससे पैसे जाने की भी तो एंट्री करोगे मेरे भाई, पैसे जाने की भी तो एंट्री करोगे। कैसे करोगे, कैश बुक के पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में एंट्री मार देना, बाई श्याम। डेबिट साइड में मारा था टू राम से चेक आया, क्रेडिट साइड में मारेंगे बाई श्याम, चेक चला गया, ठीक है। ये था क्या, ये था आपका चेक इंडोर्समेंट। अभी चेक इंडोर्समेंट के केस में कभी कभी क्वेश्चन में ये लिख देता है कि जब आपको चेक मिलेगा तो आप उसको कैश रिसीट मानोगे, ठीक है। जब आपको चेक मिलेगा तो आप उसको कैश रिसीट मानोगे, और जब चेक जाएगा तो आप क्या करोगे, उसको कैश पेमेंट ही मानोगे। मतलब चेक मिला, कैश रिसीट कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, चेक बाहर गया तो आपने कैश कॉलम में ही रिकॉर्ड करना है पेमेंट साइड में, ठीक है, बैंक में नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल आप अपना चेक इशू कर रहे हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, केवल सुनना है, समझना है, और नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियोस में जाना है। इन डिटेल में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हूँ, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट को भी इन डिटेल एक्सप्लेन किया हूँ, तो ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। फिर भी वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल या कोई प्रश्न रह जाता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज द मोर क्वेश्चन यू विल आस्क, द मोर क्लैरिटी यू विल गेट ऑन द कॉन्सेप्ट, ठीक है सर।
अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम है, बैंक, कैश और डिस्काउंट। सर बैंक और कैश कॉलम तो अपन बैलेंस कर देंगे, हमारे बैलेंस शीट का पार्ट है। डिस्काउंट कॉलम अपन टोटल करेंगे। क्यों टोटल करेंगे सर? हमारा पीएनएल का आइटम है ना, पीएनएल का आइटम है, इसका कोई बैलेंस नहीं रहता है, ये नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इसी पीरियड में हम इसको सल्टा देंगे। इसी पीरियड में पैदा हुआ, इसी पीरियड में मर जाएगा नेक्स्ट पीरियड तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। अभी आप लोग समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, बैंक क्या करता है, बिजनेस एंटिटीज को ओवरड्राफ्ट लिमिट लेता है। सर ये ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? आपके अकाउंट में जितना पैसा है आपने उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया, आपके बैंक अकाउंट में जितना पैसा है आपने उससे ज़्यादा स्पेंड कर दिया, इसको अपन बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और इस केस में आपके बैंक अकाउंट का डेबिट नहीं क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 3 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। सेम फॉर्मेट है, ओनली डिफरेंस कि यहाँ पे 3 कॉलम हो गए डिस्काउंट कैश बैंक, यहाँ पे 3 कॉलम हो गए डिस्काउंट कैश बैंक, बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ A to Z एवरीथिंग इज सेम। उसके बाद हम पढ़े थे क्या एडवांटेजेस ऑफ 3 कॉलम कैश बुक क्या होता है। पहली बात तो आपका कैश और बैंक अकाउंट एक साथ एक जगह पे प्रिपेयर हो रहा है। सॉरी, आपका कैश, पहला एडवांटेज क्या हो गया कि आपका कैश एंड बैंक अकाउंट एक टाइम पे एक जगह प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है सर। दूसरा, आप कॉन्ट्रा एंट्रीज को इजीली चेक कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं। चांसेस ऑफ एरर रिड्यूस होंगे, यस सर रिड्यूस होंगे। इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक एक जगह पे क्विकली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, एक जगह पे ही आपको मिल जाएगी, आपको अलग अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये था सर हमारा 3 कॉलम कैश बुक, उसका फॉर्मेट और उसका एडवांटेज। अभी एक कॉन्सेप्ट समझिएगा बेटा, क्या एंट्रीज फॉर सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्या एंट्रीज फॉर सेल थ्रू क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। सर ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, आज की डेट में क्या है कि सारे बैंक, ऑलमोस्ट ऑल द बैंक्स इन इंडिया क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू कर रहे हैं अपने कस्टमर को। अब वो कस्टमर क्या करता है, वो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यूज करके क्या करता है, जो भी खरीदारी करता है उसका पेमेंट करता है, ठीक है, जो भी खरीदारी करता है उसका पेमेंट करता है। अपन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये सेल सेलर के लिए कैश सेल होती है, क्यों? क्योंकि उसको पैसा उसके बैंक में मिल जाता है, कोई भी क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क नहीं रहती है, ठीक है। उसके अलावा क्या, अब जो सेलर का बैंक होता है सर, वो सेलर से क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है हर ट्रांजैक्शन में। जितने बार कस्टमर कार्ड से पेमेंट करेगा उतने बार सेलर का बैंक सेलर से कमीशन चार्ज करेगा। और सेलर इस कमीशन को कैसे ट्रीट करता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। एक बार हम लोग फटाक से क्या कर लेते हैं, पूरी प्रोसेस फ्लो को समझ लेते हैं, ठीक है सर। देखो बेटा, एक है सेलर, एक है बायर, ठीक है। सेलर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, सेलर गुड सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, बायर को। बायर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है, कार्ड से कर रहा है, कार्ड स्वाइप करके कर रहा है। जैसे ही बायर कार्ड स्वाइप करेगा, सेलर का POS मशीन क्या करेगा, ट्रांजैक्शन डिटेल सेंड करेगा, किसको, सेलर के बैंक को। सेलर का बैंक क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फर्दर फॉरवर्ड करेगा, किसको, कार्ड या बैंक नेटवर्क को। कार्ड या बैंक नेटवर्क क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को एक बार और फॉरवर्ड करेगा, किसको, बायर के बैंक को। बायर का बैंक चेक करेगा क्या कि आपका कार्ड वैलिड है, ठीक है। यदि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो क्या सफिशिएंट बैलेंस है, यदि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो क्या सफिशिएंट लिमिट है। ये चीजें चेक करने के बाद बायर का बैंक क्या करेगा, हरी झंडी देगा। या तो वो हरी झंडी देगा या तो वो लाल झंडी दिखाएगा। हरी झंडी मतलब या तो अप्रूव करेगा, लाल झंडी मतलब या तो वो रिजेक्ट करेगा। लेट्स से कि उसने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। जैसे ही बायर का बैंक ट्रांजैक्शन अप्रूव करेगा, ठीक है, जब क्या होगा, जैसे ही बायर का बैंक क्या करेगा सर, जैसे ही बायर का बैंक ट्रांजैक्शन अप्रूव करेगा वैसे ही POS मशीन पे, क्या POS मशीन पे एक नोटिफिकेशन आएगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का, और सेलर क्या करेगा, गुड्स डिलीवर कर देगा बायर को। बायर के अकाउंट से क्या होगा सर, अमाउंट डेबिट हो जाएगा। मगर क्या सेलर के अकाउंट में इमीडिएटली अमाउंट क्रेडिट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बीच में सेटलमेंट पीरियड रहता है, सेटलमेंट पीरियड रहता है कितना, T+1 या T+2 का, ठीक है, ठीक है सर। T+1 या T+2 के अंदर क्या होगा, सेटलमेंट होगा। सर लेट्स से कि 2 दिन हो गए, सेटलमेंट हुआ सर, कैसे होगा, सबसे पहले तो सेलर का बैंक क्या करेगा, बायर के बैंक से पैसे रिसीव करेगा, कैसे, थ्रू पेमेंट नेटवर्क। उसके बाद सेलर का बैंक क्या करेगा, अपने हिस्से का कमीशन डिडक्ट करेगा, रिमेनिंग अमाउंट क्या करेगा, सेलर को पे कर देगा। सर सेलर का बैंक कमीशन क्यों डिडक्ट कर रहा है, क्योंकि बेटा सेलर का बैंक उसको सर्विस दे रहा है। किस चीज की सर्विस दे रहा है, POS मशीन प्रोवाइड कर रहा है, पूरे ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, कार्ड नेटवर्क या पेमेंट नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, मनी कलेक्ट कर रहा है किसी कस्टमर के बैंक से, और फ्रॉड और सेटलमेंट रिस्क को मैनेज कर रहा है, ठीक है। इस कारण सेलर का बैंक क्या करेगा, 1 या 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, 1 और 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू कमीशन चार्ज करेगा किसे, सेलर से। सर सेलर को क्या बेनिफिट हो रहा है, पहली बात तो क्या सेलर को गारंटेड पेमेंट मिल रही है, बैंक इन्वॉल्व है, ठीक है सर। उसको कैश हैंडलिंग की कोई टेंशन नहीं है कि अभी मेरे पास रोकड़ा आया, मेरे को रोकड़ा को बैंक में जमा कराना, कुछ नहीं, सब कुछ बैंक कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो रही है, क्यों? क्योंकि जब कस्टमर के पास ऑप्शन रहेगा कार्ड्स का, तो वो कार्ड का ऑप्शन अवेल करेंगे, कार्ड से पेमेंट करने का ऑप्शन अवेल करेंगे, जिससे सेलर की सेल्स बूस्ट होगी। उसके अलावा क्या होता है, फास्ट सेटलमेंट होता है, T+1 या T+2 के अंदर सेटलमेंट हो ही जाता है, ठीक है।
ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस फ्लो। ठीक है, अभी सर आप बोले कि ऐसी सेलर के लिए कैश सेल होती है, तो जनरल एंट्री क्या मारेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर दोनों तो एक ही हो गई, दोनों अलग नहीं हुई बेटा, एक में कैश अकाउंट एक में बैंक अकाउंट है। कैश सेल है मगर डेबिट और बैंक अकाउंट करेगा, क्यों, क्योंकि पैसा उसके बैंक में आ रहा है। ठीक है सर, कमीशन के लिए क्या करेगा सर, कमीशन उसके लिए एक्सपेंस है, कमीशन उसको पे करना पड़ रहा है, तो वो एंट्री क्या मारेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दो जनरल एंट्री क्या करेगा, सेलर अपनी बुक्स में मारेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ के अपन सीखते हैं क्या, इसके बाद हमने सीखा था कि हमारी पेटी कैश बुक क्या होती है। ठीक है, एक एक करके अपन रिवाइज करते हैं। देखो बेटा, आजकल क्या होता है, किसी भी बिजनेस में रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे होते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस हर बिजनेस इनकर करता है ऑन अ डेली बेसिस, और उन एक्सपेंसेस का वो इमीडिएट पेमेंट भी कर देता है। एक्सपेंसेस जैसे कि तुम्हारे क्या टेलीग्राम का एक्सपेंस हो गया, टैक्सी का भाड़ा हो गया, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंस डेली बेसिस पे अगर बिजनेस इनकर कर रहा है। अभी यदि आप छोटे छोटे पेमेंट को भी आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, आपकी कैश बुक अननेसेसरी आपकी कैश बुक क्या होगी, बल्कि हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो मेन कैशियर है वो ओवरबर्डन हो जाएगा, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो ये छोटे छोटे खर्चों के पेमेंट को हैंडल करने के लिए बिजनेस क्या करता है, पेटी कैशियर अपॉइंट करता है, और पेटी कैशियर इन ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड करता है उसको अपन पेटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना भी खर्चा वो करेगा उतना अमाउंट उसको रीइंबर्स कर देंगे। ठीक है, ये था सर हमारा पेटी कैश बुक। अब सर पेटी कैश बुक के अंदर एक सिस्टम होता है क्या, इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सर ये क्या होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है बेटा, इंप्रेस सिस्टम का मतलब होता है कि जो आपका एक हो गया पेटी कैशियर, एक हो गया मेन कैशियर, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पेटी कैशियर मेन कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर को एक फिक्स अमाउंट दे देगा। ठीक है, से 5000 रुपीज। अभी पेटी कैशियर क्या करेगा, थ्रू आउट द पीरियड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को उस 5000 रुपए से वो पे करेगा, उस अमाउंट से वो पे करेगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या होगा, मेन कैशियर बोलेगा भाई कितना अमाउंट स्पेंड किया, से मैंने 4000 स्पेंड किया, पेटी कैशियर ने 4000 स्पेंड किया, तो मेन कैशियर क्या करेगा, उसको 4000 फिर से दे देगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। क्यों, ताकि नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा, ताकि नेक्स्ट पीरियड शुरू होने से पहले उसके पास फिर से क्या हो वो फिक्स अमाउंट हो जो एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड दिया था उसको। ठीक है, ये जो फिक्स अमाउंट है, इस फिक्स अमाउंट को अपन बोलते हैं इंप्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, इंप्रेस सिस्टम के सर कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, सर होते हैं, जैसे कि क्या, जो आपका इंप्रेस्ड अमाउंट, जो आपका फिक्स अमाउंट है वो सफिशिएंट होना चाहिए किस चीज के पीरियड में, उस पर्टिकुलर पीरियड से अ वीक और अ फोर्टनाइट में जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उनको मीट करने के लिए आपका इंप्रेस्ड अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है सर, दूसरा क्या, रीइंबर्समेंट होगा मगर दो शर्तों में होगा। पहला क्या, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस प्रोड्यूस करो और हर पेमेंट का वाउचर होना चाहिए। ठीक है, सारे वाउचर्स को आप क्या करोगे, प्रॉपर्ली मैनेज करोगे, एक फाइल में अटैच करोगे। ठीक है, पेमेंट जो स्मॉल पेमेंट कौन पेटी कैशियर करेगा, वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और बिग पेमेंट केवल और केवल मेन कैशियर ही करेगा। ठीक है सर, उसके अलावा क्या, पेटी कैशियर को एक ही जगह से पैसा मिलना चाहिए, कहां से, रीइंबर्समेंट। उसके अलावा किसी और सोर्स से पेटी कैशियर को पैसे नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे क्या, पेटी कैश बुक। ठीक है, इसका अपन ने देखा था फॉर्मेट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था पेटी कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है सर, जो लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड उधर हम रिसीट कॉलम बनाते हैं, मतलब जो पैसा मेरे को मेन कैशियर से मिलेगा उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, राइट साइड में सारे पेमेंट कॉलम बनाऊंगा, जो खर्चा मैं करता जाऊंगा रिस्पेक्टिव कॉलम में रिकॉर्ड करता जाऊंगा। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाऊंगा, सन्ड्रीज कॉलम, जिसमें मैं क्या, सारे अनकॉमन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करूंगा। एट द एंड ऑफ द पीरियड सारे कॉलम का टोटल करूंगा और पेटी कैश बुक को बैलेंस करूंगा, जस्ट लाइक सिंपल कैश बुक। सर पेटी कैश बुक के एडवांटेज क्या होते हैं, 3 एडवांटेज होते हैं। पहला क्या, चीफ कैशियर का टाइम बच गया। ठीक है, दूसरा क्या, मेन कैशियर का वर्कलोड कम हो गया। तीसरा क्या, स्मॉल एक्सपेंसेस का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे क्या, पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, पोस्टिंग ऑफ पेटी कैश बुक। सबसे पहली बात तो समझो कि आपकी लेजर बुक में एक अकाउंट ओपन होता है, पेटी कैश बुक अकाउंट। क्या होता है, पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, जैसे ही मेन कैशियर पेटी कैशियर को पैसा वो पेटी कैश अकाउंट में क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द पीरियड पेटी कैशियर जितना भी पेमेंट करेगा उन सब का टोटल क्या करेगा, मेन कैशियर पेटी कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी इसके बाद बताता हूं, इसके बाद हम पढ़े थे क्या, बैलेंस इन द पेटी कैश अकाउंट। ठीक है, रिसीट पेमेंट, जो भी बैलेंस बचेगा मेरा किसमें, पेटी कैश अकाउंट में। ठीक है, वो अपन ये मानेंगे कि इतना पैसा पेटी कैशियर के पास बचा है, इतना पैसा पेटी कैशियर के पास बचा है, कैश रिमेनिंग विद द पेटी कैशियर। यदि पेटी कैशियर को बोला जाए कि भाई इतना पैसा तुम्हारे पास है, तुम अभी दिखाओ, तो पेटी कैशियर शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द पीरियड बैलेंस शीट बनाते समय जो पेटी कैश अकाउंट का बैलेंस होगा उसको कैश कैटेगरी के अंदर शो करेंगे। ठीक है, अब सर इसके बाद हमने देखा था लास्ट में क्या, पोस्टिंग ऑफ एक्सपेंसेस टू लेजर। देखो पेटी कैश बुक में आप जितने भी एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग करोगे उनकी लेजर पोस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, किधर करेंगे सर,
उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में करेंगे जो कि लेजर बुक में ओपन होंगे। ठीक है, दो तरीके, पहला क्या, डायरेक्ट पोस्टिंग क्या कहता है कि सारे कॉलम का टोटल लगाओ, रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट करो। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, थ्रू जनरल एंट्री, सारे कॉलम का टोटल लगाओ, जनरल एंट्री बनाओ, फिर उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट करो। ठीक है, उनकी लेजर पोस्टिंग करो। ठीक है सर, ये था क्या, ये था हमारा कंप्लीट कैश बुक यूनिट का रिवीजन। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखें, हम अपनी May 26 RTP में जाके देखें क्या कैश बुक का कोई क्वेश्चन है, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं था, तो अपन क्या किए, रिवीजन में जंप किए, हम पूरी कैश बुक यूनिट का कंप्लीट रिवीजन किए विदिन 30 मिनट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया चैप्टर, अपनी नई यूनिट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर शुरू करेंगे। टिल देन, सी ए दिव्यांग साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।